पुराने सदाबहार गाने, इनकी बात ही अलग होती थी। ये किस्सा जुड़ा है साल 1973 में रिलीज़ हुई फिल्म नमक हराम के एक यादगार गीत से। इस गीत को लिखा था लिरिक राइटर आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन साहब ने, गाया था लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार साहब ने। और ये गीत किशोर कुमार और राजेश खन्ना के कॉम्बिनेशन का एक और यादगार गीत है। मैं शायर बदनाम हो मैं चला मैं चला। मैं शायर बदनाम मैं चला। इस फिल्म में एक्टर रज़ा मुराद का भी एक अहम रोल था और इस गीत में भी उनकी शानदार एक्टिंग देखी जा सकती है। इस फिल्म में राजेश खन्ना रज़ा मुराद को बंधु कहकर बुलाया करते थे और उसके बाद वो रियल लाइफ में भी रज़ा मुराद को बंधु ही बोला करते थे। शौक भी कर सकते हो बंधु और धंधा भी, खेती की कमाई तो खाता हूँ। खाते कहाँ बंधु पीते को। बहुत साल बीत जाने के बाद साल 2011 और 12 के बीच जब राजेश खन्ना अपनी फिल्म रियासत में काम कर रहे थे, तब उस फिल्म में उनके साथ रज़ा मुराद भी थे। तो शूटिंग के दौरान एक दिन राजेश खन्ना रज़ा मुराद से मिले और उनसे बोले कि बंधु, कल मैंने नमक हराम देखी, तेरा वो गाना देखा, मैं शायर बदनाम हो मैं चला मैं चला। बंधु मेरी आंखें भीग गईं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना कहने के बाद जब रज़ा मुराद ने राजेश खन्ना की तरफ देखा तो वाकई में उनकी आंखों में आंसू थे। राजेश खन्ना रो रहे थे। ये पहला ऐसा मौका था जब रज़ा मुराद ने राजेश खन्ना को इस तरह से आंखों में आंसू भरे हुए देखा था। ये बात खुद रज़ा मुराद साहब ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी बताई है। उन पुराने गीतों की, सदाबहार गीतों की बात ही कुछ और थी, जो कि आज तक सदाबहार हैं और हमेशा रहेंगे। मैं चला महफिल से नाकाम। राजेश खन्ना 70 के शुरुआती दौर में कुछ इस मुकाम पर पहुंच गए थे कि वो किसी भगवान से कम नहीं लगते थे। उनका घर आशीर्वाद भी किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं था। हजारों की भीड़ वहां पर जमा होती थी। 1970 और 71 के आसपास का ये किस्सा है। एक बार राजेश खन्ना के उस आशीर्वाद बंगले के नीचे एक बुजुर्ग खड़ा हुआ था, बहुत ही लाचार, भूखा और ठंड से कांप भी रहा था। राजेश खन्ना ने जब उस बुजुर्ग इंसान को देखा तो उन्होंने अपनी बालकनी से खड़े होकर उनको हाथ नहीं हिलाया, वो नीचे आए, बुजुर्ग से बात की तो पता लगा कि वो इंसान किसी दूर के गांव से आया है और अपने पैसे भी खो बैठा है और वो बहुत भूखा है, बहुत परेशान है। राजेश खन्ना उसको अपने घर के अंदर ले गए, उसको गर्मा गर्म खाना खिलाया, उसको एक गर्म शॉल भी ओढ़ाई, गिफ्ट की और कुछ पैसे भी दिए, जिससे उन पैसों से वो इंसान अपने घर आराम से पहुंच सके। राजेश खन्ना ने ये बड़ा दिल दिखाया और इस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। ये तो कुछ दिन बाद उनके करीबी घर वालों के जरिए इस बात का खुलासा हुआ। तो राजेश खन्ना जी का एक पहलू ये भी था और बहुत कामयाब सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की अब सिर्फ यादें ही हैं और बहुत शानदार गीत हैं जिनको उनके फैंस आज तक याद करते हैं। तो इस वीडियो को देखते हुए अभी आपको राजेश खन्ना का कौन सा गीत याद आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज बस इतना ही रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।